जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मर्द हजरात ये शिकायत करते हैं, चूँकि हमारा तिब का शोबा है और 18-20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब की प्रैक्टिस है एज ए तबीब, तो बहुत सारे ऐसे हमने नौजवान देखे और मर्द हजरात के जो बेचारे ये शिकायत करते हैं कि हमारा जो आला तनासुल है वो बहुत छोटा है। एक बात याद रखिए कि आला तनासुल की जो मिकदार है, उसकी जो लंबाई और मोटाई है, वो एक तो फितरतन है और एक उसमें ये है कि आप उसकी ग्रोथ भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे खिते हैं जैसे अरब ममालिक हैं, अफ्रीकाई ममालिक हैं या कुछ और गर्म इलाके हैं जिनमें शिंगरफ वगैरह कसरत से पाया जाता है और जिसका माहौल बहुत मरतूब नहीं मगर गर्म है आबो हवा। वहाँ के मर्दों के जो आला तनासुल हैं वो एशियाई लोगों की निस्बत थोड़े से बड़े होते हैं। इसी तरह बाज़ यूरोपी लोग हैं जिनके आला तनासुल छोटे होते हैं, उनकी निस्बत अफ्रीकाई लोगों के आला तनासुल जो हैं वो बड़े होते हैं। एक तो ख़िते के लिहाज से, एक कौमियत के लिहाज से और एक रंग और नस्ल के लिहाज से भी आला तनासुल की जो लंबाई मोटाई है उसमें बहुत सारा फ़र्क होता है। तो इसी तरह जो वस्त एशियाई रियासतें हैं, इनमें मर्दों के आला तनासुल आम तौर पर छोटे होते हैं या नॉर्मल होते हैं। इसी तरह जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फ़िलिपाइन है, थाईलैंड है और ये जो बर्मा वाली नेपाल वाली साइड है, इस तरफ मर्दों के आला तनासुल जो हैं अफ्रीकाई, अरब और दूसरे बरसगीर के मर्दों की निस्बत जो है वो आला तनासुल छोटे होते हैं। तो कुछ लोगों के ख़ानदानी मौरूसी तौर पे इसमें असरात होते हैं। कुछ जैसे देहाती लोग होते हैं, उनके आला तनासुल का शहरी और मम्मी डैडी जो बर्गर किस्म के लोग होते हैं या बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे खाने वाले या ब्रायलर मुर्ग़ इस्तेमाल करने वाले, उनकी निस्बत देहाती लोगों के आला तनासुल बड़े होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कौमों के लिहाज से ख़ानदानी और मौरूसी तौर पर असरात होते हैं। बाज़ कौमों और कबीलों के अंदर जो है वो आला तनासुल की मिकदार थोड़ी सी बड़ी होती है, बाज़ के अंदर छोटी होती है। इसी तरह जिस्मानी साख्त का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। जिस्मानी साख्त के लिहाज से अगर कोई कमज़ोर दुबला पतला इंसान है तो उसका बाज़ दफ़ा आला तनासुल नॉर्मल होता है, बाज़ के छोटे होते हैं। बाज़ ऐसे भी देखे हैं कि जो बहुत कवी जवां हैं मगर उनके जो आला तनासुल हैं वो बहुत छोटे हैं। तो ये जो आला तनासुल की बढ़ोतरी है ये 30 से 35 साल की उम्र तक हो सकती है। उसके बाद आला तनासुल में बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती। आप महंगी से महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छे तिला इस्तेमाल करें उसमें, और महंगे से महंगे अगर आप उसमें रोगन लेके इस्तेमाल करें और अच्छी खुराक भी खाएं तो फिर भी आला तनासुल बड़ा नहीं होता 30-35 साल की उम्र के बाद। 30-35 साल से पहले आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, 2-3 इंच तक उसमें इजाफा हो सकता है। अगर उसमें ग्रोथ की अंदर कोई उसमें थोड़ी सी कोई गुंजाइश होगी या बाज़ दफ़ा हैंड प्रैक्टिस से, जिसको मुश्तज़नी भी कहा जाता है, उसकी वजह से भी आला तनासुल जो है वो कमज़ोर होता है या उसकी ग्रोथ नहीं होती, बढ़ोतरी नहीं होती और आला तनासुल बहुत छोटा हो जाता है। तो मुश्तज़नी के बुरे असरात की वजह से भी आला तनासुल जो है वो छोटा होता है। तो किसी भी वजह से अगर आला तनासुल छोटा रह गया हो और 30-35 साल की उम्र से पहले पहले आला तनासुल के अंदर उसकी तभी ग्रोथ जो है वो हो सकती है। उसके लिए आपको एक बहुत मुजरब चीज़ बताते हैं और बिल्कुल बेज़रर है। आप किसी भी जगह से रोगन ज़र्द ले लीजिए। रोगन ज़र्द देसी घी को कहते हैं, वो चाहे गाय का हो, बकरी का हो, ऊँटनी का हो या उसमें भैंस वगैरह का हो, किसी भी इन चौपाए जानवरों में से किसी का भी जो घर में बना हुआ रोगन ज़र्द है, देसी घी जो है वो आप ले लीजिए। अगर वो 1 पाव रोगन ज़र्द है तो उसमें आपने 1 छिटांक लौंग डालने हैं। लौंग जिसको करनफल भी कहते हैं और आम गरम मसाले की दुकान से मिल जाता है, बिल्कुल बेज़रर चीज़ है। 1 पाव रोगन ज़र्द में आपने 1 छिटांक जो है वो लौंग डाल के उसको अच्छी तरह पकाना है। जब आप देखें कि लौंग जल गए हैं और वो धुआं उनमें से निकलना शुरू हो गया है तो आप उसको आग से उतार लें और आप उसको छान के रख लें। फिर वो रोगन ज़र्द जो है वो देसी घी वो जम जाएगा सर्दी के मौसम में। अगर आप फ्रिज में रखेंगे फिर भी जम जाएगा, बाहर रखेंगे तो नॉर्मल भी रहेगा, गर्मी में पिघल जाएगा।
اس کو آپ نے صبح اور شام جو ہے اچھی طرح مساج کرنا ہے اعلیٰ تناسل کے اوپر. 1 چمچ تک آپ لگا سکتے ہیں، روزانہ لگا کے اچھی طرح مساج کریں. اور مساج کرنے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ نے مساج ایسے نہیں کرنا کہ جس طرح مشت زنی لڑکے کرتے ہیں، اس طرح نہیں، ورنہ پھر انزال ہو جائے گا اور منی خارج ہوگی اور ذکاوت حس میں اضافہ ہوگا. آپ نے اعلیٰ تناسل کو ہتھیلی پہ رکھ کے 2-3 انگلیوں سے مساج کرنا ہے اور اچھی طرح اس طرح پھر چاروں طرف اس کو رکھ کے مساج کرنا ہے، تاکہ اچھی طرح روغن زرد جو لونگ والا ہے وہ اس کے اندر جذب ہو جائے. جذب ہو کے وہ پینس کے اعلیٰ تناسل کے جو خلیے ہیں، ان کے جو خانے ہیں جن میں بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے دوران خون بڑھتا ہے اور خون جمع ہوتا ہے، جس سے اعلیٰ تناسل میں استادگی ہوتی ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے، اعلیٰ تناسل کھڑا ہوتا ہے نفس. تو وہ خانے جو ہیں خلیے اس کے اچھی طرح جو ہے اندر سے تھیلیاں ہیں وہ اچھی طرح کھل جائیں اور ان میں یہ روغن زرد اچھی طرح جذب ہو اور بلڈ سرکولیشن اعلیٰ تناسل اور پینس کی طرف بڑھ جائے. بلڈ سرکولیشن بڑھنے سے اس کی گروتھ بڑھے گی اور اس کے لمبائی اور موٹائی میں اضافہ ہوگا. یہ بہت بے ضرر اور بہت مجرب چیز ہے. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.